ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कद्दू वर्गीय फसलों के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक है फसलों में रोगों का प्रकोप। अक्सर इस मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिसके फसलों में रोगों का प्रसार बड़ी तेजी से होने लगता है। ऐसे में सही समय पर रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण कर लिया जाए तो फसलों को रोगों से बचा सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मी की सब्जियां हैं जैसे नेनुआ, तरोई, खीरा, इसमें लगने वाले रोगों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, जिससे आप अपनी फसल की सुरक्षा करें और उत्पादन अच्छा लें। देखिए, प्रमुख रूप से लगने वाले इसमें 2-3 बीमारियां हैं जिनको आपको फसलों से सुरक्षा होनी चाहिए। एक तो है कि मृदुरोमिल आस्था रोग, और जिसको हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू, और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। इसको भी ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और इस तरह से ये नेनुआ में भी, तरोई में भी, और इसमें क्या कहते हैं, जो इस तरह की लता वाली सब्जियां हैं, सब में इन रोगों का उपचार होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक मुख्य रोग है फ्यूजेरियम विल्ट, उकटा रोग। ये रोग एक मृदा जनित फफूंदी फ्यूरोजियम स्पीसीज से होता है। इससे प्रभावित पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पौधे की जड़ें और भीतरी भाग भूरा हो जाता है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। स्पष्ट लक्षण फूल आने व फल बनने की अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। इसके लिए रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। भूमि का सूर्यकरण करने पर भी इस बीमारी को कम कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीज की कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और बीमारी के आने के बाद पौधे की ड्रिंचिंग करके फसल को उकटा रोग से बचा सकते हैं। अगर डाउनी मिल्ड्यू रोग आपकी फसल में हो गया है तो उसकी निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर जो है धब्बे पीले रंग के आपको दिखाई देंगे। और यदि जो है पाउडरी मिल्ड्यू का रोग हुआ है तो पत्ती के किसी भाग पर जो वायवीय भाग है उस पर कहीं भी आपको सफ़ेद रंग का पाउडर रूप में आपको दिखाई देगा, और वो एक पूरा पैच होता है सफ़ेद पाउडर का। वो कहीं भी आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। ये नेनुआ में भी लगता है, तरोई में भी लगता है, खीरा में भी लगता है। अब बात आती है कि इसका हम उपचार क्या करें, निदान क्या करें, कैसे प्रबंधन करें। तो बहनों भाइयों, इसका प्रबंधन के लिए हम चाहेंगे कि समन्वित प्रबंधन आप करें। समन्वित प्रबंधन करने से क्या होता है कि कवकनाशी की मात्रा कम मात्रा में लगती है, जिससे आपको आर्थिक हानि नहीं होती है। और दूसरी चीज़ है कि सब्जियों में रोग लगने के भी बहुत कम अवसर होते हैं, इसलिए अगर बीज उपचार आप करें तो बहुत अच्छा है। और इन फसलों में ये जो पाउडर मिल्ड्यू और डायरो मिल्ड्यू के रोग के लिए आप कैप्टान की 2 ग्राम मात्रा से बीज उपचार करें। और इसके बाद अगर आपकी फसलों में रोग लग ही जाता है और आप पहचान लेते हैं कि निचली सतह पे धब्बे बन रहे हैं या ऊपरी सतह पे सफ़ेद रंग के धूसर धब्बे बन रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि निचली सतह पे पीले रंग के धब्बे बन रहे हैं तो आप रेडोमिल एमजेड की मात्रा जो है 2.5 ग्राम जो है 1 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। 12 दिन के अंतराल पर आपको 3 स्प्रे करने हैं। और यदि पाउडर मिल्ड्यू लगता है तो इसके लिए आपको बाज़ार में उपलब्ध है सल्फ़र पाउडर, और इसका आप जो है सल्फेक्स पाउडर, इसका जो है आप उपचार करें 3 ग्राम लेकर के और 1 लीटर पानी में घोल करके आप उपचार करें। और अगर ये दोनों रोगों में अगर ये दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, मान लीजिए रेडोमिल एमजेड नहीं मिल रही है, बाजार में उपलब्धता नहीं है, छोटी मार्केट उपलब्धता नहीं है, या फिर सल्फेक्स पाउडर उपलब्धता नहीं है, तो आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग करें। कार्बेंडाजिम की मात्रा 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके और 10 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही सब्जियों की तुराई करें।
इस प्रकार से किसान भाई फसल को रोगों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छी उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इससे आप में उत्पादन बढ़ेगा और फसल में जो है रोग की कमी आएगी और जो आप आशातीत जो उपज लेना चाहते हैं वो उपज आपको फसलों में मिलेगी। सब्जियों का भाव अच्छा मिलेगा और उत्पादन अच्छा रहेगा। बिहार सहित झारखंड में भी कई जिले ऐसे हैं जहां अभी तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर किसान फसलों की बोनी नहीं कर पाए और उनके खेत अभी भी खाली पड़े हैं। अगर किसान इन खेतों में बाजरा की खेती करे तो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए बाजरा की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। आज दिन पर दिन हमारे मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। ऐसी अवस्था में जो हमारा धान, गेहूं और मक्का का जो रकबा है वो धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं इस बदलते मौसम में हम बाजरे की खेती कैसे करें। तो किसान भाइयों, बाजरे का जो खेती के लिए मृदा चाहिए वो जल निकास दोमट मृदा उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। बाजरे की बुआई के लिए उपयुक्त समय हमारे इस बिहार राज्य में 25 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का उपयुक्त माना जाता है। और यहाँ पर जो हमारी प्रचलित प्रजातियाँ हैं उसमें हम जो संकर प्रजातियाँ हैं उन्हीं का चुनाव करें, क्योंकि इनकी उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ टेस्ट किए हैं जो है पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202, प्रो एग्रो 9450, प्रो एग्रो 9450 प्लस इत्यादि प्रजातियां अच्छी उत्पादकता वाली हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते, तो वे असिंचित क्षेत्रों में बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए यूरिया 130 किलोग्राम और एसएसपी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्रों में यूरिया 100 किलोग्राम और एसएसपी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। और लास्ट 1/3 मात्रा जब बाजरे में बालियां निकलने की अवस्था आती है उसमें दे देते हैं, यूरिया के रूप में टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी हो वहाँ पे हम 10 से 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति सीजन प्रति क्रॉप हम दे सकते हैं, जिससे जिंक की कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद तैयार खेत में हम बीज की बुआई करते हैं, जिसके लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बाजरा को मेड़ों पर हम बुआई करें यथासंभव। जो मेड़ है वो हमारा 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को बो देते हैं। इस प्रकार जो कतारों की दूरी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं एवं बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक ही रखना है। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। कभी कभी सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऐसे केस में कि अपनी प्रचलित विधि निकाई गुराई करके भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर हम बाजरे की खेती करें तो हमको 80 से 85 दिनों में कम पानी एवं खाद में लगभग 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना तथा 100 से 125 कुंटल सूखा चारा प्राप्त किया जा सकता है।